हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक पोल्ट्री दिल्ली में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो दोस्तों कुछ दिन पहले ना हमारे फार्म पे एक भाई आए थे जिनका चैनल का नाम है किसान कनेक्शन। विपिन भाई उनका नाम है। तो विपिन भाई हमारे फार्म पे आए थे, हमारा फार्म विजिट किया उन्होंने हमारे साथ एक वीडियो भी शूट करी। तो वो वीडियो ही आज मैं डालने वाला हूँ और आप सभी को दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर काफ़ी बातें हमने देसी मुर्गी पालन के बारे में ऐसी करी हैं जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेंगी। मार्केटिंग के बारे में भी बात की है, क्या फीड खिलाते हैं उसके बारे में बात करी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल के साथ साथ आप किसान कनेक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो एक बार हम आपको फिर से लेकर आए हुए एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन फार्म पर। जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये हमारे ही नाम राशि विपिन भाई जी हमारे साथ में हैं आज। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है विपिन भाई हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। और बाकी सबसे पहले तो आप अपना और अपने फार्म का थोड़ा सा परिचय दीजिए कि अपना ये फार्म कहाँ पे है। जी, मेरा नाम विपिन कुमार है और ये फार्म है अनंगपुर फरीदाबाद में। अच्छा, हाँ जी। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं और कैसे इस फार्म का आपको आइडिया आया? जी, प्रोफेशनली मैं वकील हूँ एक। अच्छा, आप वकील हैं। हाँ, और इसका काम की शुरुआत करीब 3 साल पहले की थी मैंने। ये शौक से शुरू हुआ था। शौक में मैंने कुछ बच्चे पाले थे, उसके बाद फिर मैंने इसको बड़ा फार्म बनाकर फिर मैंने ये तो अब इतना बड़ा फार्म बना दिया आपने कि वकालत के साथ में आप, मुझे लग रहा है कि इसके डॉक्टर भी बन गए हैं और बच्चा निकालने से लेके अंडे तक सारा काम आप खुद से ही करने लगे। अब इसकी सारी जानकारी आ गई है। बच्चे भी हमारे यहाँ, हमने अपनी हैचरी लगा रखी है, पेरेंट भी हमारे पास ही है। हम अपने यहाँ के अंडे से ही हैच करते हैं और बच्चे अपने यहाँ के ही पालते हैं। तो जितना बच्चा आपके पीछे दिख रहा है सारा ये अपने ही ये सारे अपने यहाँ का बच्चा है सब। अच्छा, देखने में जैसा कि जब नए किसान भाई देख रहे हैं, जो देखते हैं वीडियो, सबको दिखता है कि ये लगभग देखने में तो वही रंग बिरंगा ना FFG बोल देते हैं देसी में। हर रंग की वैरायटी को देसी बोला जाता है। हाँ जी। तो अब मैं पूछना चाहूँ, जो अपने पास में ये वैरायटी दिख रही है, ये कौन सी वैरायटी है? ये गिरिराजा नस्ल है। ये गिरिराजा नस्ल है। हाँ जी। अब गिरिराजा नस्ल है FFG में, और इनमें क्या अंतर होता है? FFG में और इसमें अंतर ये है कि FFG जो है वो अगर उसको रंगीन बॉयलर कहें तो भी ठीक ही है। अच्छा, मतलब ब्रॉयलर के टाइप ही होगा। ब्रॉयलर के टाइप है। ये जो नस्ल है ये देसी के करीब है। अच्छा, प्योर देसी में लगभग ही आता है। करीब है। करीब है। हाँ, प्योर देसी तो नहीं है। इसको भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसको भी नहीं कहा जाता। तो इस जैसे FFG का क्या है जी, उसको अगर हम प्रॉपर दाना खिला रहे हैं 2 से ढाई महीने में वो तैयार हो जाता है। तो इसको तैयार होने में कितना समय लगता है? इसको जैसे हम FFG का है, उसको 2 महीने 2.5 महीने हम दाना खिलाएंगे तो वो 2 महीने के अंदर अंदर हो जाता है 2.5 से 3 किलो का। 2.5 से 3 किलो तक पहुंच जाता है। इसको हमें 2 किलो का करने के अंदर 6 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि हम भी आप दाना खिला लें 6 महीने से पहले नहीं होगा दाना। वो बॉयलर वाला दाने खाएगा, ब्रॉयलर वाला। इनको हम ऑर्गेनिक दाना खिलाते हैं अपना बनाकर। अच्छा, अपना जैसा कि आपकी ये चक्की दिख रही है, मक्का है और बाकी घर का पिसा हुआ सारा घर का प्योर देसी तैयार करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम गांव में पहले मुर्गियां पालते थे, मैंने वैसे ही पालते हैं। तो आप वैसे बेसिकली जैसे कि आपने ये फरीदाबाद के पास में फार्म किया हुआ है, हाँ जी। तो आप रहने वाले भी या यहीं के हैं? नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो दिल्ली से यहाँ पे फिर आउटर में आपने ये फार्म किया हुआ है, तो कैसे मैनेज करते हैं? उसके साथ में आपकी वकालत भी है। घर से जी ज़्यादा दूर नहीं है फार्म, कोई 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे फार्म देख रेख रख रखा यहाँ पर हमने एक मनोज नाम के हमारे भाई हैं, वो यहाँ पर सारा मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपने एक बंदे यहाँ पे वो परमानेंट अपनी फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। चलिए, और आपके घर से जैसे ये दूर आ रहा है, तो अब आप कैसे समय दे पाते हैं और कितना समय इस फार्म को चलाने में आपको देना पड़ता है? समय का जो ऐसा है कि मेरे को सुबह 9 बजे 8:30 बजे कोर्ट के लिए निकलना होता है। अच्छा। मैं सुबह 6 बजे भी आकर मैं यहाँ चक्कर मार देता हूँ और कोर्ट से आने के बाद भी यहाँ पर आ जाता हूँ शाम को। अच्छा, तो मतलब पर डे आपको विजिट करनी है। हाँ। तो देखना ही पड़ता है। हाँ जी। तो अगर अच्छा हम बात करें अब इस गिरिराजा नस्ल की, हाँ जी, अपने यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि आप खुद के अंडे से बच्चा निकालना है, उसके बाद इसको तैयार कर रहे हैं, 5 महीने में तैयार हो जाता है। हाँ जी भाई साहब। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग की, कॉस्ट की। मार्केटिंग तो ये अपने यहाँ से जैसे मान लीजिए फुटकर में रिटेल में बिकता है। हाँ जी। तो एक मुर्गा, पहली बात तो ये गिरिराजा का कितने किलो तक का वेट हो जाता है इसमें? इसका जी अगर मुर्गा टाइम के ऊपर है, 6 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 किलो के आसपास वजन गेन करता है। अच्छा। इसी को हम रख लेते हैं, जैसे हम पेरेंट के लिए रखते हैं कुछ मुर्गे, तो उसमें क्या है, साल भर रख लिया मुर्गा तो वो 4 किलो तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, मतलब इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि आपने मुर्गा अगर आप नहीं बेच पाए और लंबा समय हो गया तो वजन बढ़ेगा नहीं, वजन बढ़ता रहेगा। वजन बढ़ता रहेगा। वजन बढ़ता रहेगा।
अब आते हैं रेट पे। मान लीजिए कोई भी नया किसान भाई हमें देख रहा है, डबल FG पालता है, वो डबल FG का तो 500-600 में मिल जाता है जी। अब आपका मुर्गा जो एवरेज 2 किलो से 2.5 किलो का हो गया, गिरिराजा है आपके पास में, ग्राहक भी ठीक आते होंगे अगर आप यहाँ 3 साल से फार्म चला रहे हैं। हाँ जी। तो ये फुटकर में रिटेल में आप क्या रेट बेचते हैं? रिटेल में भाई साहब ये हमारा 600 रुपये किलो तक जाता है। 600 रुपये किलो तक जाता जिंदा। है? जिंदा। हाँ, मतलब मीट आपका जो भी निकलेगा वो लग रहा है आप जिंदा 600 रुपये किलो में हम जी देखो किसान है, हम खाली जिंदा हम यहाँ से दे सकते हैं, हमें हम जिंदा ही सेल करते हैं। और बाकी अगर कोई थोक में लेना चाहे, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे 100-50 लेना चाहे तो लगभग उसको किस रेट पड़ जाएगा? उसका जी उसका अलग रेट है, रिटेल का अलग ही होता है हर किसी मान का। लीजिए उससे जो भी आपका फोन पे कोई संपर्क करना हाँ जी, चाहे हाँ जी। तो वो उस रेट में चला जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, अगर बात करें गिरिराजा नस्ल की, हाँ। आप गिरिराजा पे काम, जब से आपने फार्म शुरू किया गिरिराजा पे ही काम कर रहे हैं या किसी और नस्ल पे भी आपने काम किया? मैंने भाई साहब जब कार स्टार्ट किया था या जब शौक में भी मैं लाया था तो भी गिरिराजा नस्ल लाया था। अच्छा, गिरिराजा बीच में एक बार मैंने कोशिश करी कि मैं एक बार ट्राई तो करूं डबल FG में है क्या। जो है सुनते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी वजन बढ़ता है। उसके अंदर जी बीमारी बहुत ज्यादा है, ब्रॉयलर वाला हिसाब है। भाई है तो वो तो बर्बाद हो जाएगा अगर पहली बार में उसको कर रहा है तो। मैं करते हुए जब मैं गिरिराजा का फार्म चला रहा हूँ मैंने उसके अंदर बहुत नुकसान उठाया है। अच्छा, तो इसलिए आपने वो बिल्कुल बंद करके अब गिरिराजा ही? बिल्कुल गिरिराजा ही है। वो एक छोटा सा लॉट डाला था मैंने 500 बच्चों का, उसके बाद वो एक बार ही डाला, उसके बाद नहीं डाला दोबारा। तो अभी अपने फार्म पे अगर हम बात करें गिरिराजा की, हाँ जी। तो गिरिराजा के टोटल कितने बच्चे अपने पास में भी होंगे? पेरेंट बर्ड कितना है? पेरेंट जी करीब 150 के आसपास तो हमारे पास पेरेंट है। तो उसमें मेल फीमेल का क्या रेशियो है? मेल फीमेल का रेशियो हम रखते हैं जी करीब 9 मुर्गियों पे हम 1 मुर्गा रखते हैं। अगर हमको हैचेबल एग चाहिए तो। अच्छा, गिरिराजा की बात करें, कोई हैचिंग एग आपसे लेना चाहे हाँ जी। तो आप नॉर्मली यहाँ पे अंडा क्या रेट सेल करते हैं अपना? नॉर्मल जी जो हमारा खाने वाला अंडा जो जाता है यहाँ पर सीजन के अंदर, जैसे सर्दियाँ हैं तो हमारा 30 रुपए तक का भी अंडा यहाँ फार्म से जाता है। अच्छा, 30 रुपए तक का भी अंडा यहाँ से चला जाता एक है? एवरेज माने तो 20 रुपए लगा लीजिए, 20 रुपए का तो जाना ही जाना है अंडा। अच्छा, तो हैचिंग वाला तो मुझे लग रहा है उससे भी ऊपर जाएगा फिर। उस पे हम ज़्यादा उस पे करते नहीं कि हम उन्हें हैचिंग रेट भी, अगर कोई छोटा किसान है हमसे लेना चाहता है तो हमें हैचिंग वो उसी रेट पे दे देते हैं हम अच्छा, उनको। उसी रेट पे देते हैं। तो अपने यहाँ लगभग ये 150 मुर्गियाँ हैं अपनी। हाँ जी। अभी तो लगभग कितना अंडा अपने पास में हो रहा होगा? डेली का कम से कम आप 4 ट्रे अंडा मान लीजिए। अच्छा, 120 अंडा दे रही है तो काफ़ी बढ़िया रेट अंडे का इनका देखा जाए तो। अंडा तो इसका भी ठीक ठाक है। हाँ जी, अंडे हम दिखाएंगे आपको, बढ़िया अंडे। अच्छा, और अगर अब हम बात करें बच्चे की, जैसे कि हमारे पास में ये बच्चा दिख रहा है, लगभग ये 1 किलो के एवरेज में है। 1 किलो का एवरेज है। उसके अलावा आप तो आपका फार्म इतना बढ़िया है, आपने पूरे फार्म को अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ है, तो ये किस लिए किया हुआ है आपने? इसका जी एक हमने ये सेगमेंट एक चेन बना रखी है। हमारा माल तैयार हुआ एक बार तो हमने ऐसा नहीं है कि इकट्ठा एक बार माल डाल दिया और तैयार करके इकट्ठा थोक में हमने बेच दिया। हमने क्या किया हुआ है कि हमने बच्चे निकाले लॉट के हिसाब से, एक सबसे छोटा, फिर उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसके अंदर उससे बड़ा, कि एक बार हमारा जो तैयार माल निकला जब तक वो निकलेगा इतने हमारा दूसरा माल रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये तो कारण उस हिसाब से आपने ये जो अलग अलग पोर्शन में अपने फार्म को बांटा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसलिए बांटा हुआ है कि आपका माल तैयार हुआ उसको अगले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया, फिर छोटे में शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बच्चा आपका ये इस पोर्शन में हमें दिख रहा है, बड़ा बच्चा है, ये लगभग कितना बच्चा होगा? इसके अंदर कम से कम 450-500 बच्चे हैं। और उसके बाद अगले पोर्शन में जाते हर पोर्शन के अंदर है, उसके अंदर 600 हैं। मतलब 600 एक रूम की कैपेसिटी इसकी कम से कम 700-800 बेड की है, लेकिन आप मगर हम कम ही रखते हैं। इसके अंदर 450-500 है, उसके अंदर 600 है, उसके अंदर भी 500 बच्चे हैं। तो लगभग 1500 बच्चा तो यही हो गया। ये तो छोटे बच्चे हैं, 1500 हमारे पास तैयार भी है, हमारे पास 400 के आसपास अभी। अच्छा, और पेरेंट है अलग, तो लगभग 2000 से प्लस में ज़्यादा आपके ही है। फार्म पे सिर्फ ये अपना इस नस्ल का बच्चा आपके पास में उपलब्ध है। बिल्कुल जी। तो अगर इसमें कोई भाई आपसे फार्म शुरू करना चाहता है और संपर्क करे कि उसको छोटा बच्चा चाहिए, हाँ जी, तो 1 दिन वाला बच्चा आप किस रेट में देते हैं? 1 दिन वाला बच्चा हम 45 रुपए का देते हैं उनको, अपने यहाँ के गिरिराजा नस्ल का। गिरिराजा नस्ल का, अपनी नस्ल का, अपने यहाँ का। और कोई भाई नया भाई है और जैसा कि अभी आने वाले समय में सर्दी का मौसम आने वाला है, हाँ जी, और वो छोटा बच्चा अगर नहीं पाल सकता है, या नए भाई को मैं भी सलाह देना चाहूँगा, कोई नया फार्म शुरू कर रहा है, हाँ जी, और उसके आसपास में आप जैसे भाई जो पहले से फार्म चला रहे हैं ऐसा कोई भाई है, तो वो कोशिश करे कि 10 दिन से 15 दिन का ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा ही उनसे ले, वो भी मिल जाएगा जी हमारे तो पास। वो किस रेट में पड़ जाता है उनको? उस पे आप यूँ लगा लीजिए कि हम 45 रुपए का 1 दिन का दे रहे हैं, तो जो मुनासिब होगा 5-7 रुपए बढ़ाकर वो दे देंगे। हाँ, जो भी उनका खर्चा होगा, खर्चा दाने का जो है वो लेकर हाँ, 10 दिन का बच्चा दे देंगे। 10 दिन का बच्चा आप उसको दे देंगे। हाँ जी। और अगर 1 किलो के बच्चे की बात करें हम, आधा किलो 1 किलो का जो बच्चा है, तो क्या ये इस रेट का यही बच्चा भी आप फार्मर को दे सकते हैं किसी को, या ये कोई लेना चाहे पालने के लिए तो दे देंगे, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये बच्चा मुर्गा तैयार करके ही बेचना है? नहीं, ऐसा नहीं, ये छोटा बच्चा भी आप उसको दे देंगे हम, बड़े आराम से दे देंगे। अब हम बात करते हैं बीमारियों की। हाँ जी, जैसे कि डबल FG है,
WFG तो जी आपने बताया जैसे वीडियो में पहले कि बीमारियों की खदान है एक टाइप से। उसमें तो बीमारी एक बार आ गई, आप कितने भी टेट्रासाइक्लिन चला लें, कितना भी टॉक्स चला लें, बिल्कुल। मल्टीविटामिन, लिवोटॉक्स, कुछ भी चला लें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार कैंसर की तरह अगर बीमारी WFG के अंदर बैठ गई ना, तो वो निकालना इम्पॉसिबल सा लगता है। बिल्कुल। तो इसमें आपके गिरिराजा में बीमारियों का क्या सीन है कि बीमारियां WFG के मुकाबले आती ही नहीं है, या आती हैं तो कम आती हैं, कैसा है? इनके अंदर बीमारी ना के बराबर है जी। ये नस्ल चूज करने का ही रीज़न ये है। प्योर देसी में जाने का पर्पज़ ये है कि देसी में बीमारी नहीं आती। देसी में बीमारी नहीं आती है। गिरिराजा के अंदर अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि मैं एंटीबायोटिक फ्री चिकन दे रहा हूँ आपको, तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। बिना एंटीबायोटिक के वो पल नहीं सकते। मेरे यहाँ WFG और गिरिराजा जैसे मैं पाल रहा हूँ, मेरे यहाँ पर आप इसका टेस्ट भी करा ले तो भी एंटीबायोटिक में देता ही नहीं इनको। अच्छा, इनको आप कोई इलेक्शन बाउट वगैरह किस टाइप का कुछ नहीं देते हम इनको। अच्छा। हाँ, और सिर्फ इनकी हम जैसा कि वैक्सीन हम कर देते देख रहे हैं, ये जो दाना खा रहे हैं, हाँ। ये भी प्योर घर वाला मक्का के साथ में मिक्स ऑर्गेनिक दाना है हमारा। मक्का पीस के हम दाना बनाते हैं अपना खुद का मक्का हाँ, बना के मक्का, सोयाबीन, चावल का टुकड़ा, ये सब डाल के हम अपना दाना बनाते हैं। तो आप जो 2 किलो का बच्चा तैयार कर रहे हैं, तो अपना लगभग कितने दिन में 2 किलो का बच्चा गिरिराजा? 2 किलो का बच्चा 5 दाने से तैयार 5 महीने 5 महीने में ही तैयार। और ये नहीं कि सिर्फ दाना दे रहे हैं हम, इनके साथ में इनको हरे पत्ते भी दे देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप ये लाए हुए हैं गोभी के पत्ते हैं हमारे पास, कुछ ये भी खिलाते हैं। तो ये आप मंडी से लाते हैं लोकल में अपने यहाँ से? मंडी में असल में हमारे आसपास में ना कुछ किसान हैं यहाँ पर जो खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, तो उनके यहाँ पर जब वो कटिंग होती है तो वो अपने आप यहाँ पर दे जाते हैं हमको। अच्छा, जो बचा पत्ता वो हाँ, वो यहाँ दे जाते हैं, वो यहाँ पे दे जाते हैं। चलिए, वो फेंकते हैं। उनका ये समाधान हो जाता है कि उनको एक जगह मिल जाती है, वहाँ पर हमारे यहाँ पर रख जाते कंज्यूम हो जाता है। वो कुछ आप अलग से उनको कुछ थोड़ा बहुत दे देते होंगे, तो जो उनका खर्चा पानी जो भी वो बोलते हैं उनको वो दे देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब अच्छा, कोई नया किसान भाई फार्म शुरू करना चाहे, हाँ जी, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे कि वो किस ब्रीड के साथ जाए, किस ब्रीड से उसको शुरू करना चाहिए? ब्रीड जी देखो, हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। कुछ बोलते हैं जी कि उनको कड़कनाथ पालना है। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? अगर आपको आपके यहाँ पर कड़कनाथ की डिमांड है तो आप कड़कनाथ पालो, अगर देसी की डिमांड है तो देसी पालो। अंडे की डिमांड है तो एक आजकल ब्लैक एस्ट्रोलॉप चल रहा है, मैंने भी कुछ रखा हुआ है, थोड़े एक स्टॉक मेरे पास भी है, मैं भी ट्राई के लिए उसको लेकर आया हूँ। अच्छा। तो सुना है कि वो अंडे काफ़ी देते हैं, तो इस बार आजमाते हैं उनको भी कैसे अंडे देते हैं। बढ़िया है। और बाकी जैसा कि ये जो फार्म आपका दिख रहा है, हाँ जी, अब फार्म की बात करते हैं, काफ़ी बेहतरीन फार्म आपका पक्का बना हुआ है ये जी। ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? ये जी इसकी जो चौड़ाई है वो है 40 फीट और लंबाई है 80 फीट। लगभग 3200 स्क्वायर फीट का ये अपना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें टोटल एवरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चा तो आपने 2000 से ऊपर ही डाला हुआ है। 2000 तो ऊपर, तो ये फार्म तो अभी आधा खाली है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये ओन अपना ही फार्म आपने बनाया हुआ है इधर, या ये रेंटेड वगैरह? ये प्रॉपर्टी रेंटेड है। अच्छा। ये मैंने फार्म खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, फार्म का जितना हाँ, ये सारा अपना है। तो लगभग अगर हम इसमें बात करें, कोई भाई बड़े लेवल से शुरू करना चाहे, हाँ जी, तो इस फार्म को बनाने में, इतने बड़े फार्म को बनाने में लगभग कितना खर्चा अपना आ गया होगा? इतने बड़े को जी, मेरा ये जो फार्म पूरा बनाए पूरा आयरन है, मेटल का है पूरा। पूरा आपका दिख रहा है आयरन शेड है, साइड भी है, पूरा मेटल का है। अगर कल को मतलब कुछ ऐसा होता भी है कि मेरे को काम बंद करना है या खाली करना है, शिफ्ट करना है कहीं, तो इसी को आप तो मैं इसको अपने को सामान को निकाल सकता हूँ यहाँ से। इसके अंदर बनाने में मेरे को कम से कम जो कॉस्टिंग आई थी 6.5 लाख के आसपास आई थी। पूरा कंस्ट्रक्शन, मजदूरी, लेबर का सब लगा के 6.5 लाख के आसपास। और बाकी जैसे कि प्रॉपर्टी है आपकी जो बाहर भी दिख रही है, ओपन एरिया पड़ा हुआ है, हाँ जी, तो ये रेंटेड है? ये रेंटेड है। अच्छा, तो इसका अगर हम बात करें दिल्ली, जैसे कि जो भाई देख रहा है दिल्ली में, उसको भी एक मोटा अंदाज़ा लग जाए कि अगर कोई शुरू करना चाहे और ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी लेना चाहे तो लगभग कितने कॉस्ट में ये प्रॉपर्टी पड़ जाती होगी? प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग है जी, यहाँ दिल्ली के आसपास तो बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारा एक जो यहाँ के ओनर हैं, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, तो वो तो एक फ्रेंडली समझ लीजिए कि कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। तो फिर भी एक मोटा अनुमान अगर हम कोई भाई लेना चाहे तो लगभग उसको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा फार्म किस रेट में मिल सकता है? इस रेट में अगर यहाँ इस एरिया में प्रॉपर्टी चाहिए तो करीब 400 गज का, जैसे मैं खाली शेड का बता रहा हूँ, तो करीब 20 से 25 हज़ार के बीच में पर मंथली का रेंट उसका देना पड़ेगा। हाँ जी। तो काफ़ी महंगाई है। अगर हम महंगाई की बात करें, आपने 6.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ जी। प्रॉपर्टी का भी आप चलिए पारिवारिक संबंध है, लेकिन फिर भी कुछ तो दोस्ती यारी में भी देना ही पड़ता है। देना तो पड़ता ही है जी भाई। वो अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं अगर आपके यहाँ आऊँ और फ्री में रहूँ, तो मेरा ये अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार नहीं, गलत कर रहा है। हाँ जी। तो
उसके बावजूद इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने 7 से 8 लाख हाँ रुपए जी। और 3 साल से फार्म चला रहे हैं, तो जी देखो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना प्रॉफिट के फार्म चलाएंगे। बिना प्रॉफिट के चला ही नहीं पाते। कोई नहीं चलाएगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों चलाएगा। बहुत से आज की डेट में देख रहा हूँ मैं, जितने भी पोल्ट्री फार्म थे पुराने, 70 to 80% छोटे फार्मर के जो देसी वाले फार्म होते हैं लगभग बंद हो जाते हैं। वो बंदा 6 महीने या 4 महीने 5 महीने करता है, बंद कर देता है, वो नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे क्या वजह है कि आपको नुकसान आज तक नहीं उठाना पड़ा इसमें? और लगभग अपने इस फार्म की बात करें तो कितना प्रॉफिट एवरेज, कितना बच्चा आपका बिक जाता होगा, या प्रॉफिट को अगर मोटा मोटा लें तो कैसे आप समझाना चाहेंगे? प्रॉफिट का देखो, जो पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ कि फार्म बंद होते क्यों हैं। उनका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि उनको लोगों को ना पूरी जानकारी नहीं है। कई बार तो किसान भाई अपने नुकसान उठा लेते हैं इस वजह से कि बीमारी आ गई, वो इलाज नहीं कर पाए। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि चलो आपने पूरा लॉट तैयार कर लिया, माल तैयार कर लिया, अब आपके पास मार्केट नहीं है उसे बेचने के लिए। सबसे मेन जरूरी जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग। हाँ, अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है ना, तो फिर आप जानवर को कब तक खिलाएंगे? जो आपने बर्ड रखा हुआ है कब तक खिलाते रहोगे? वो तो 2 साल 3 साल खाता रहेगा, आप बेच ही ना पाओ तो फायदा फिर उसका क्या फायदा? ऐसे फिर परेशान हो जाता है इंसान। आपका गिरी राजा 4 से 5 महीने में तैयार हो रहा, तो जरूरी है कि 6ठे महीने में बिक जाना चाहिए। तो अब हम पहले मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। तो आप मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग के लिए जी, जो हमने तो मार्केटिंग ऐसे करी थी कि मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। तो क्या नाम है अपने यूट्यूब? ऑर्गेनिक पोल्ट्री दिल्ली के नाम से। चलिए दोस्तों, मैं इनके चैनल को भी टैग कर दूंगा। किसी को बारीक जानकारी चाहिए तो वो इनके चैनल पे भी जाके डायरेक्टली बारीक जानकारी ले सकते हैं। उस पे हम अपने फार्म के बारे में ही बताते रहते हैं। खुद की मार्केटिंग आप खुद कर रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं है किसी पे। आज तक आपकी मैंने सोशल मीडिया पे भी इतना बेहतरीन फार्म होने के बाद दिल्ली में कहीं पे यूट्यूब पे इससे पहले कोई वीडियो भी नहीं देखी है। नहीं, मैंने मतलब कई लोगों ने बोला कि मैं कर लेता हूँ, वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने उसमें राजी नहीं था। मैंने कहा इतना टाइम भी नहीं है भाई, आप प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, फिर इधर भी संभालना, तो ये तो चलिए अब क्या कहें, नाम राशि भी हैं, और थोड़ा एक संबंध भी देखो हर आदमी के, हर तरह के आदमी से होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ बातें होती हैं कि आप हमारे साथ में पहली बार हमारे चैनल पर दिख रहे हैं लोगों को। हाँ जी। तो इतनी बेहतरीन जानकारी एक युवा भाई दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे भी जो मेरा चैनल है उस पर भी मेरी कोई भी वीडियो नहीं है कि मैं दिख रहा हूँ उसमें। चलिए, और बाकी अब हम बात करते हैं, उसके बाद आते हैं प्रॉफिट की। मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग करने के बाद ही कोई काम शुरू करें। तो आप इतने बड़े फार्म को चला रहे हैं, अगर मैं एक प्रॉफिट की बात लेके चलूँ या एवरेज मंथली का लेके चलूँ, तो कितने मुर्गे यहाँ से सेल हो जाते होंगे, और उसमें अपने एक मुर्गे पे क्या कॉस्ट पड़ जाती होगी? एक मुर्गे पे जी कॉस्टिंग की बात करें तो डबल तो दाना खाता है ये। इसमें महंगा पड़ता है हमको कि जैसे डबल FG का या फिर ब्रॉयलर का ही लगाएं तो उसका एवरेज है कि 3.5 किलो दाना खा के 2 किलो का होता है। इसमें 7 किलो दाना खाएगा, मगर दाना हमें सस्ता पड़ता है। अगर हम डबल भी दाना खिला रहे हैं तो हमें दाना सस्ता भी पड़ता है। अगर मैं मैक्सिमम 35 रुपये किलो भी ले लूँ, हाँ, तब भी मेरा 7 किलो दाना लगभग 4 किलो दाना मान लीजिए, 4 किलो मान लीजिए, 5 किलो मान लीजिए। हाँ, 5 किलो मानते हैं अगर हम दाना, तो लगभग 170-80 रुपये के आसपास हमारा पड़ रहा है। हाँ जी, 170 के आसपास। 50 रुपये का बच्चा भी होता है, ये 45 से 50, 220 रुपये का हो गया। 220 का हो गया। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, लेबर कॉस्ट है, वो सब भी लगा लीजिए उस पर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 रुपये पर पीस तो जाएगा। 300 रुपये पर पीस तो कॉस्टिंग आ गई हमारी। कॉस्टिंग आ गई। हाँ। और जैसा कि आपने बताया कि 600 रुपये केजी में बिक जाता है। इसकी मान लीजिए 500 रुपये किलो ले लो आप, 500 रुपये किलो ले लेते हैं हम, तो भी अगर 1.5 किलो का भी है तो वो 750 रुपये का चले गया। 200-250 रुपये मिनिमम उसमें बचे गए। 200-250 रुपये तो कहीं नहीं गए आपके एक बच्चे पे। अगर 1.5 किलो का है, 2 किलो का है, तो आप 500 ही बचा सकते हैं। और अच्छा, बात करें आप मंथली का बेच कितना देते होंगे यहाँ से? जी हमारा तो ऐसा है जी, रेडी हो जाता है अपने आप ही। हमारे मतलब कुछ किसान भाई ले जाते हैं पालने के लिए, अपनी ब्रीडिंग के लिए। कुछ जो हमारे आसपास के कटर शॉप हैं वो भी हमारे यहाँ से फार्म ले जाते हैं। अच्छा, वो भी यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, तो लगभग कितना मंथली का अपना कितना मुर्गा यहाँ से सेल हो जाता होगा? पालने के ऊपर जी, 1000 पाल लो 1000 भी चले जाएगा। अच्छा, 1000 भी कोई ले जाए तो मंथली का 1000 भी लगातार जाता ही रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया है ये तो आपकी कि पहले से खुद कितनी अच्छी मार्केटिंग है। अच्छा, नए किसान भाई को जो चलते चलते लास्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, भाई भी कहेंगे कि काफ़ी लंबा हो गया। अब भाई पुराने किसान हैं और बारीक जानकारी अगर आप चाहते हो हमारे चैनल पर एकदम बारीक डीपली ग्राउंड लेवल वाली जानकारी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई बड़ा चढ़ा के वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि एक किसान भाई अगर वीडियो देख रहा है तो वो कल हमारे वीडियो देख के ये ना कहे जी मैंने इस बंदे की वीडियो देखी थी और इसने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया था, झूठ बता दिया मैंने। झूठ बता। आज की डेट में हो रहा है यूट्यूब पे कि भाई ये लाखों कमाएं और ये साइड बिजनेस से ये कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल जानकारी है मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे भाइयों से मिलवाया जाए। पहली बात तो जो एक्सपीरियंस भाई हैं,
और उनको बिल्कुल डीपली ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई जानकारी दी जाए। और कभी भी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें, खुद काम करके देखें तब उसका तजुर्बा करें। शुरू करना चाहे कोई भाई तो कैसे? छोटे से शुरू करें, छोटे से शुरू छोटे करके एक कम 50 बच्चे 100 बच्चे से शुरू करो, तब उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, कैसे बच्चे मर सकते हैं, कैसे उनको बचाया जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने ये लास्ट में चलते चलते दी किसान भाइयों को। और बाकी किसान भाइयों, अगर आप किस तरह का छोटा बच्चा गिरिराजा का मुर्गी मुर्गा अंडा लेना चाहें तो विपिन भाई का नंबर मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। इनके चैनल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि टाइटल में भी टैग करूं, तो आप डायरेक्टली इनसे जुड़ के कुछ भी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और बाकी जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि भाइयों, वीडियो तो आप काफ़ी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है भाइयों। हम कोशिश करते हैं कि आपको इसी तरह के भाइयों से, युवा साथियों से, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इस फील्ड में माहिर हैं, उनसे आपको मिलवाते रहें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई आपका इतना समय देने के लिए।